Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 60 of Leet Code 75. तो प्रॉब्लम है मिन कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स. ठीक है, तो हमें मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है टू क्लाइंब द स्टेयर्स. हमें फ्लोर के टॉप पर पहुंचना है और हमें रिटर्न करना है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी. तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यू हैव गिवन अ इंटीजर एरे कॉस्ट वेयर कॉस्ट आई इज कॉस्ट ऑफ ith स्टेप ऑन अ स्टेयर केस. ठीक है, तो हमें एक कॉस्ट एरे गिवन है. ठीक है, तो ईच कॉस्ट आई रिप्रेजेंट्स कि इस स्टेप की कॉस्ट कितनी है. ठीक है, तो उस स्टेप पे खड़े होकर के आप या तो सिंगल जंप कर सकते हैं तो डबल जंप. यहाँ पे लिखा है यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स. ठीक है, एक बार आपने पे कर दिया फिर आप सिंगल या डबल जंप कर सकते हैं. यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 0 यानी इंडेक्स 0 या स्टेप 1 यानी इंडेक्स 1. ठीक है, तो आप दो जगह से स्टार्ट कर सकते हैं. अगर एग्जाम्पल 1 में हम देखें तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर. हमें टॉप ऑफ द फ्लोर पहुँच के रिटर्न करना है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी टॉप ऑफ द फ्लोर पहुँचने में. क्लियर. तो अगर इसको हम इसके थ्रू समझें जो ये एग्जाम्पल हमने लिया है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है 3. ठीक है, इंडेक्स अगर मैं लिख दूँ तो 0 1 2. तो जब हम 3 पे पहुँचेंगे यानी यहाँ पे इसकी इंडेक्स 3 होगी ना, जब हम 3 पे पहुँचेंगे तो वो हमारा टॉप होगा यानी हमारे पास टर्मिनेशन 1 है. ठीक है, बट स्टार्ट 2 है, 2 स्टार्ट है हमारे पास. या तो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करें तो फर्स्ट इंडेक्स से. तो ऐसे केस में जब हमारे पास टर्मिनेशन 1 से ज़्यादा हो यानी सोर्स 1 से ज़्यादा हो और हम जहाँ पर डेस्टिनेशन हो वो 1 हो, तो ऐसे केस में हम उल्टा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. यानी जब हम टॉप डाउन अप्रोच लगाएंगे तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, n से. हम n से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और फिर हमारे दो ऑप्शन होंगे, n-1 से n पे आना, n-2 से n पे आना, क्योंकि हम दो स्टेप चल सकते हैं, या तो सिंगल स्टेप या तो डबल स्टेप. तो n पे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा फाइनल, क्योंकि n हमारा डेस्टिनेशन है. तो डेस्टिनेशन पे आने के दो तरीके, या तो n-1 से आएंगे या तो n-2 से आएंगे. तो हम ऐसी अप्रोच लगाएंगे टॉप डाउन, कुछ ऐसा हम ट्री बनाएंगे अपना. तो एक बार अपना रिकर्सिव ट्री बनाते हैं. ठीक है, इस पूरे को मैं साइड रख देता हूँ, एक मिनट, इस पूरे को यहाँ पे रख देता हूँ. तो एक बार अपना रिकर्सिव ट्री बनाते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे n से. तो लेट सपोज हम अपना रिकर्सिव फंक्शन जिसका नाम है सॉल्व, हमने स्टार्ट किया n से. ठीक है, और सॉल्व n जो हमको रिटर्न करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है, तो अब क्या है, सॉल्व n पहुँचने के दो रास्ते हैं, या तो हम n-1 से पहुँचे या तो n से पहुँचे. तो इसके लिए दो रास्ते हैं. एक हो गया हमारा सॉल्व n-1 और एक हो गया हमारा सॉल्व n-2. अब अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा n = 3 था, हमें पहुँचना है 3 पे. ठीक है, n-1 यानी n-1 यहाँ पे क्या हुआ, n-1 हुआ 2. या तो हम 2 से आ सकते हैं 3 पे या तो हम 1 से आ सकते हैं 3 पे. दो रास्ते हैं. ठीक है, उसके बाद अगेन हम अगर देखें तो सॉल्व 2 यानी हमारा स्टेप 2 पे पहुँचने के, इंडेक्स नंबर 2 पे पहुँचने के भी दो रास्ते होंगे. सिंपल, एक रास्ता होगा हमारा जो आएगा कहाँ से, 1 से. एक रास्ता होगा जो इंडेक्स नंबर 0 से आएगा. ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 से आएगा. ठीक है, तो अब ये दोनों रास्ते, अब यहाँ ये दोनों हमारे टर्मिनेशन है. अगर देखा जाए तो यही दोनों हमारे सोर्स थे ना, यही दोनों तो हमारे सोर्स थे, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1. दोनों जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं. यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से भी हम 0 रिटर्न करेंगे, यहाँ से भी हम 0 रिटर्न करेंगे. क्लियर है. ठीक है, बट स्टेप 1 पे कितना पे करना पड़ेगा हमें, स्टेप 1 पे हमें पे करना पड़ेगा कितना, 15, और स्टेप 0 पे 10. तो यहाँ पे हमारा 15 और यहाँ पे हमको 10. ठीक है, तो यहाँ से कितना रिटर्न होगा, अगर हम देखें तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है हमारा 15 + 0 दैट इज़ 15, और यहाँ से कितना रिटर्न हो रहा है 10 + 0 दैट इज़ 10. तो अब स्टेप 2 के पास दो चॉइसेस हैं. स्टेप 2 के पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम स्टेप 2 15 के थ्रू आएँ या तो हम 10 के थ्रू आएँ. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मिनिमम क्या है, 10 है, तो हम 10 वाला पिक करेंगे. ठीक है, तो 10 वाला पिक करेंगे तो 15 वाला रूट नहीं रह जाएगा, सिर्फ 10 वाला होगा. ठीक है, अब 10 के रूट से हम स्टेप 2 पे आ गए. क्लियर. स्टेप 2 पे कितना कॉस्ट लग रहा है, स्टेप 2 पे कॉस्ट लग रहा है 20. क्लियर है, तो स्टेप 2 पे लग रहा है 20. ठीक, तो अब 10 हमको 10 कॉस्ट लगा स्टेप 2 तक आने में. ठीक है, तो अब 20 और लगेगा आगे मूव करने के लिए. तो हमने 20 ऐड किया और हम फाइनल अपने टॉप पे पहुंच गए जो हमें रिक्वायर्ड था, सोर्स पे, सॉरी डेस्टिनेशन पे. क्लियर.
तो अब 20 + 10 वो कितना हो गया हमारा 30। ठीक है, क्लियर। अब जरा हम राइट साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट साइड में अगर हम देखें तो सॉल्व वन की बात करें, यानी स्टेप वन तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा हमको। स्टेप 1 तक पहुंचने के लिए अगर हम देखें तो स्टेप 1 तो हमारा सोर्स ही है ना, तो 0, यानी अगर 1 है सॉल्व में और 0 है तो हम 0 ही रिटर्न कर रहे थे ना, 0 प्लस स्टेप 1 से फर्दर आगे मूव करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज कितना 15। यहाँ पे देखो अगर 15 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 15 है, तो 15 + 0 दैट इज 15 इटसेल्फ। तो 15 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारा, राइट साइड से 15 रिटर्न होगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, या तो हम टॉप पे 30 वाली कॉस्ट के थ्रू आएँ या तो हम टॉप पे 15 वाली कॉस्ट के थ्रू आएँ। तो एग्जैक्टली हम अपना मिनिमम पिक करेंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमने मिनिमम पिक किया और हमारा आंसर कितना आया 15, ठीक है, क्योंकि 15 के थ्रू हम गए तो हमारा 15 ही आंसर आया, यानी 15 कॉस्ट लग रही है हमारी टॉप पे, यानी 3 पे पहुंचने के लिए। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 15। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टॉप डाउन अप्रोच, यानी हमारी रिकर्सिव अप्रोच। इसमें हम मेमोरेशन भी कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सॉल्व 1 अगेन है, 2 बार सॉल्व 1 है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, मेमोरेशन लगा सकते हैं फर्दर। अब हम बात करते हैं इसकी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो बॉटम अप्रोच अगर हम देखें तो एक बार इसको हम स्प्रेड करके लिख लेते हैं, 1, 100, 1, 1, 1, फिर अगेन 100, फिर अगेन डबल 1, फिर अगेन 100, फिर अगेन 1, और टॉप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। तो साइज है हमारा 10 और 10th इंडेक्स हमारी टॉप होगी इससे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं हम, तो बॉटम अप्रोच में क्या होता है हमारा, बॉटम अप्रोच में हम अपना टर्मिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशंस थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक स्टेप करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का रोल क्या है इसमें, कि हम हर एक स्टेप पे चेक कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों तो हमारे पास सोर्स ही हैं, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये दोनों हमारे सोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी होगी 0, 0 बिल्कुल, ठीक है। तो इनसे आगे तक पहुँचने की कॉस्ट हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर लूप अपना चलाएंगे, एक फॉर लूप हमारा चलेगा 2 से लेके 9 तक, और हम चेक करेंगे कॉस्ट हर एक स्टेप पे। तो इंडेक्स नंबर 2 पे पहुँचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, दो ऑप्शन है, या तो हम 1 से आए या तो हम 0 से आए, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में हम कौन सा पिक करेंगे, जो हमारा छोटा है, तो 1 वाला ऑब्वियसली छोटा है तो हम वो वाला पिक करेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी होगी 1, प्लस 2 पे जब हम खड़े होंगे तो हमें वो भी तो पे करना पड़ेगा ना, जो करंट स्टेप का कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 तो हम पे करेंगे करंट स्टेप का कॉस्ट, प्लस आने के लिए 1 लग रहा है, तो अगर 2 पे हम खड़े हैं तो हमको 2 तो पे करना ही पड़ेगा। क्लियर। फर्दर अब हम आगे तभी मूव कर पाएंगे ना जब हमने एक और पे किया, यानी 2 पे किया, अगेन हम 3 पे आते हैं। ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हम कॉस्ट प्लस करंट स्टेप की कॉस्ट को ऐड करके लिख रहे हैं, यहाँ पे ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पेस भी हमारा ऑप्टिमाइज रहे। फिर यहाँ पे देखते हैं तो अब 3 इंडेक्स नंबर 3 तक पहुँचने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो हम 100 के थ्रू आए या तो हम 2 के, दोनों में से मिनिमम क्या है 2 वाला, तो हम 2 वाले रास्ते से पिक करेंगे, और 2 + 1 3, यहाँ पे 3 ओवरराइट हो जाएगा। क्लियर। अगेन सिंपल है ये, 4 पे पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, 3 वाला 2 वाला, कौन सा पिक करेंगे हम 2 वाला पिक करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 3, ये भी 3 हो जाएगा। अगेन 100 यानी 5th इंडेक्स तक पहुँचने के लिए 2 ही रास्ते हैं, कौन कौन से, ये वाला ये वाला, ठीक है। दोनों में कोई भी चूज़ कर ले, हम आंसर 3 ही आना है, ठीक है। तो 3 + 100 दैट इज़ 103 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी अगर 5th इंडेक्स पे हम खड़े हैं तो मिनिमम 103 तो पे करना ही पड़ेगा, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। 6th इंडेक्स पे देखते हैं, 2 ऑप्शन है 103 एंड 3, ऑब्वियसली बात हम 3 चूज़ करेंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 7th इंडेक्स पे आने के लिए अगेन हम चेक करते हैं कितना होगा, या तो 4 या तो 103, हम 4 चूज़ करेंगे तो 415 हो जाएगा। 8th इंडेक्स के लिए देखते हैं, 2 ऑप्शन है, 5th वाले के थ्रू आए 4 वाले के थ्रू आए, तो हम ऑब्वियसली बात है 4 वाला चूज़ करेंगे, यानी ऐसे आएंगे हम, ठीक है। तो 4 और 100 दैट इज़ 104 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगेन 9th इंडेक्स पे पहुँचने के लिए, यानी 1 तक पहुँचने के लिए कौन सा चूज़ करेंगे हम, 104 या 5, तो हम 5 वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे नहीं, 5 5 1 6, तो 6 हो जाएगा, यानी
6 कॉस्ट लगेगी हमारी लास्ट स्टेप तक जाने के लिए, यानी वहाँ तक जाने के लिए 5 कॉस्ट लग रही है, प्लस 1 और ऐड कर रहे हैं, तब हमारा 6 हो रहा है, ताकि हम आगे मूव कर सकें, क्योंकि हमें टॉप के लिए आगे मूव करना है। तो टोटल कॉस्ट लगेगी 5 यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्लस लास्ट इंडेक्स पे कितना है 1, ठीक है। तो 5 एक 6 टोटल कॉस्ट लग रही है। अगर हमें 9th इंडेक्स से फर्दर आगे मूव करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी 6, ठीक है। और अगर हमें 8th इंडेक्स से आगे मूव करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 104। अब हम इन्हीं दोनों को कंसिडर करेंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा मिनिमम ऑफ, ठीक है। अगर ये इसका नाम एरे था, एरे n-1 कॉमा एरे n-2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स है, लास्ट, ये हमारी है सेकेंड लास्ट, ठीक है। तो हमें जब n पे पहुंचना है तो हम n पे पहुंच सकते हैं दोनों इंडेक्स से, हम 9th से भी 10 जा सकते हैं, हम 8th से भी 10 जा सकते हैं। तो इन दोनों में से जो मिनिमम कॉस्ट होल्ड कर रहा होगा हम उसी से आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो हम 6 वाला चूज करेंगे, क्योंकि 104 तो हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा 6,104, इन दोनों में मिनिमम आएगा हमारा 6, तो 104 वाला कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 6 गिवन है, ठीक है। तो ये थी हमारी बॉटम अप अप्रोच, और उसको स्पेस ऑप्टिमाइज भी मैंने बताया कि उसी एरे में जो हमको एरे मिल रही है हम उसी में ओवरराइड करके सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही है वो लग रही है बिग ऑफ n, और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है वो है O ऑफ 1, ठीक है। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बॉटम अप्रोच लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट n ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉस्ट का साइज, ठीक है। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो तो दो है हमारे पास, यानी हम इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 तक पहुंचने की कॉस्ट कुछ है ही नहीं, तो हम सीधे i इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड i लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू कितनी होगी, ठीक है। तो अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ i इटसेल्फ प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ i-1 कॉमा कॉस्ट ऑफ i-2, ठीक है। तो इससे हमारा कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, और हम फाइनली रिटर्न क्या करेंगे, हम फाइनली रिटर्न करेंगे मिनिमम ऑफ कॉस्ट n-1 तक पहुंचने में, और n-1 से फर्दर मूव करने के लिए, कॉमा n-2 से भी हम आगे मूव कर सकते हैं टॉप ऑफ द फ्लोर पे। तो ये हो जाएगा हमारा n-2, इन दोनों से जो मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं हम इसको, ठीक है। दोनों टेस्ट केस पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।